हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे घर के सभी काम कंप्लीट करने के बाद आज पहले मैं बैठ गई थी ब्लाउज़ की कटिंग करने, क्योंकि मैंने रात में कटिंग नहीं किया था। तो मैं बैठ गई थी ब्लाउज़ की कटिंग करने। और ये रहा ब्लाउज़ का नाप। 2 ब्लाउज़ थे जिनकी मुझे कटिंग करनी थी। और आज का ब्लाउज़ बहुत स्पेशल है, मतलब जिसका है वो मेरी पहली कस्टमर है ऐसे कह लो तो, या ऐसे कह लो कि इन्हीं के ब्लाउज़ को बना के मैंने ब्लाउज़ बनाना सीखा है। अपने अलावा अगर मैंने मतलब बिना डर के किसी का ब्लाउज़ बनाया है तो वो इनका ब्लाउज़ है। और ये किसका ब्लाउज़ है ये मैं आपको बताती हूँ। ये ब्लाउज़ है मेरी सासू माँ का। तो इनका ब्लाउज़ मैंने बहुत सारे इनके ब्लाउज़ बिगाड़े हैं। बहुत हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है, नाप है इनका 42 साइज़ का मम्मी का नाप है। तो मैंने बहुत सारे ब्लाउज़ बिगाड़े हैं, क्योंकि अपना तो 32 था। तो मैंने अपना ब्लाउज़ मतलब अपना भी बिगाड़ा है, पर मेरा मतलब कम बिगड़ा है। लेकिन इनका थोड़ा-सा नाप ज़्यादा था, हैवी साइज़ का ब्लाउज़ था। तो जब मैं सीख रही थी तो इनके बहुत सारे साड़ी वाले ब्लाउज़ मैंने नए-नए साड़ी पर के ब्लाउज़ बिगाड़े हैं। तो अभी ये बहुत डरी रहती हैं, जब भी मुझे ब्लाउज़ देती है ना तो कहती हैं कि मेरा ब्लाउज़ बिगड़ना नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से बनाना। मतलब बहुत इनके ब्लाउज़ मैंने बनाए, बहुत सारे, बहुत पहनती है मेरे ब्लाउज़ बनाए हुए। लगभग 1 डेढ़ साल से इनके ब्लाउज़ मैं ही बना रही हूँ, कोई और नहीं, कहीं और नहीं बनवाती हैं। बेशक बिगाड़ दूँ या सही बनाऊँ, लेकिन बनाती मैं ही हूँ। तो अभी भी फिर 2 ब्लाउज़ लेके आई थी। जो ब्लाउज़ पहले मैंने दिखाया वो भी मैंने ही बनाया था, एकदम परफ़ेक्ट बना था। तो अभी 2 ब्लाउज़ इनको, मतलब एक तीज पे आया था और एक रक्षाबंधन पे 2 साड़ी आई थी। तो फिर इन्होंने अपना ब्लाउज़ दिया कि मुझे मेरा ब्लाउज़ बनाओ, और एकदम धमकाते हुए बोला कि एकदम अच्छे से बनना चाहिए, कहीं से भी कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस बार मैं अपने ब्लाउज़ के पैसे लूँगी। बहुत बिगाड़ लिया तुमने मेरा ब्लाउज़, और अब तो तुम पैसे कमाने भी लगी हो। अगर मेरा ब्लाउज़ बिगड़ा तो मुझे अपना ब्लाउज़ दोबारा चाहिए वैसे ही। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं बैठ गई थी कि जब मेरे ही ब्लाउज़ बनाए हुआ नाप दिया है तो कैसे बिगड़ेगा। और अभी तो कोई ख़ैर बिगड़ता नहीं। जब शुरू-शुरू में सीख रही थी, मैं भी नई थी, मुझे भी नहीं आती थी चीज़ें। तो फिर मैंने ब्लाउज़ इनके बहुत सारे बिगाड़े थे। लेकिन इन्हीं के ब्लाउज़ बना के मैंने सीखा भी है। हैवी साइज़ का किसी का भी ब्लाउज़ आता है तो मैं घबराती नहीं हूँ, बिल्कुल एकदम अच्छे से बना लेती हूँ। मम्मी के नाप का रहता है तो बिल्कुल बिना डरे उनका मतलब ब्लाउज़ बना के मैं दे देती हूँ। तो फिर सीखा भी इन्हीं से है और बिगाड़ा भी इन्हीं का है। अपने साथ-साथ अगर सबसे ज़्यादा किसी के अपने से ज़्यादा मैंने इनका ब्लाउज़ बिगाड़ा है। तो फिर इनको बहुत डर रहता है मुझसे कि मेरा ब्लाउज़ बिगड़ ना जाए। जहाँ सब भरोसा करता है कि एकदम परफ़ेक्ट बना के देगी, वहाँ ये आज भी डरती है कि मेरा वाला ही बिगाड़ देती हो, बाकी सबका सही बनाती हो। तो यहाँ पे मैं उनके ब्लाउज़ बनाऊँगी आज। 2 ब्लाउज़ है, दोनों बना के तैयार करके 1-2 दिन में इन्हें दे दूँगी। बोली जितना टाइम लेना हो ले लो, अभी बहुत टाइम है, लेकिन बनाना आराम से, भागा-भागी में मत बनाना, और जिसका बनाना हो पहले बना के दे दो, मेरा आराम से बनाना। तो ये तो हो गई घर की बातें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है कि होम बुटीक के फ़ायदे। देखिए, होम बुटीक के ना पहला फ़ायदा यही है कि हम मतलब अपने घर में काम कर सकते हैं, और जब भी मतलब हमें टाइम मिले। जैसे ये नहीं है कि हम, जैसे बुटीक है हमारा, तो हमारा एक टाइम निर्धारित होता है कि हम 9 बजे से जाएँगे और शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, मतलब जब भी हम अपना बुटीक बंद करेंगे, तो हमारा इतने टाइम से इतने टाइम तक एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है कि हम इतने टाइम जाएँगे और इतने टाइम से इतने टाइम हम लगातार लगे रहेंगे। तो ये होता है ना, कभी-कभी थकान लग जाती है। और होम बुटीक में क्या रहता है, हम अपना कुछ भी काम कर लेते हैं, फिर सिलाई कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, फिर कुछ और काम कर लेते हैं, फिर सिलाई, फिर कटिंग, मतलब जो हमारा काम होता है हम उसमें लग जाते हैं। तो होम बुटीक का पहला फ़ायदा तो यही है कि जब भी हमें टाइम मिलता है, हम तभी काम कर लेते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसे और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि घर के काम के साथ-साथ हम, जो हमारे घर के लोग हैं, उनकी मतलब देखभाल कर सकते हैं, कि मतलब बच्चों को भी पढ़ा-लिखा सकते हैं, अपना उनका भी ध्यान रख सकते हैं। और घर के लोग, जैसे किसी की तबीयत ख़राब है, कुछ उनका करना है, उनको बना के देना है, खिलाना है, तो हम वो भी कर सकते हैं, उनका भी ध्यान रख सकते हैं। जो हमारे घर में बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनका भी ध्यान हम आराम से रख सकते हैं। और यही जब हम, जैसे हमारा बुटीक हो, हम बाहर चले जाएँगे, तो फिर हमारा दिमाग लगा रहेगा कि पता नहीं घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, या अगर किसी की तबीयत ख़राब है या कोई परेशान है, किसी हस्बैंड की तबीयत ख़राब है या उन्होंने छुट्टी ले रखी है, घर में है, तो हमें एक चिंता रहती है ना कि हम फिर, या तो हमें उस दिन छुट्टी करनी होगी, और अगर घर में है तो अपने सारे काम एकदम टाइम से कर लेंगे, और उसके बाद अगर हमें फुर्सत मिली तो हम फटाफट अपना सिलाई का भी काम कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा तो ये हो गया, और तीसरा फ़ायदा हो गया कि
हमें रेंट नहीं भरना होता। जैसे हम बुटीक खोलेंगे तो कहीं हम बाहर दुकान लेंगे तो हमें रेंट भरना होता है, और जब भी हम अपने घर में सिलाई करेंगे ना हमें रेंट भरना होगा, ना हमें ज़्यादा सामान की चिंता होगी। जितना सामान हमें प्रॉपर लगता है उतना सामान हमारे पास हो, हम आराम से सिलाई कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा हो गया कि जितनी भी हमें सिलाई आती है, मतलब देखिए बुटीक में क्या होता है कि हमें प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे पास कस्टमर आते हैं उतनी चीज़ें तो हमें लगभग जो हमारे कस्टमर आते हैं उनके हिसाब से उनके डिमांड की चीज़ें हमें आनी चाहिए। और बुटीक में क्या होता है, जैसे होम बुटीक में घर में अगर हम सिलाई कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें मतलब अगर अगर मान लो हमें नहीं सूट सलवार सिलना आ रहा है, हमें ब्लाउज़ सिलना आ रहा है, तो हम अपना ब्लाउज़ का ही काम कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ब्लाउज़ में ही हम अच्छी-अच्छी डिज़ाइन हर चीज़ बना के एक ब्लाउज़ में एक ही काम में प्रॉपर हम मतलब वही एक काम करके हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हो गया चौथा फ़ायदा। और पाँचवा हो गया कि कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे हमें कहीं आने का जैसे हमें कहीं जाना हुआ, कहीं आना हुआ तो हम क्या कर जैसे हमारा बुटीक है तो हमें 2 घंटे 3 घंटे के लिए अगर हम गए बुटीक में, फिर हमें 2 घंटे 1 घंटे के लिए कहीं आना जाना हुआ, तो फिर हमें बुटीक बंद करना होता है और फिर दोबारा वहाँ से कहीं हम गए वहाँ से आएँगे तो हमारा फिर मन नहीं करता कि हम सिलाई करें या हम जाएँ दोबारा बुटीक खोलें, क्योंकि बार-बार खोलना बंद करना दुकान तो ये भी अच्छा नहीं लगता, तो हम नहीं जाते, आलस कर जाते हैं। जबकि अगर घर में हम हैं, हम कहीं हमें काम है, हम 2 ढाई घंटे के लिए 3 घंटे के लिए कहीं चले गए, फिर वहाँ से लौट के आए, अपना घर का काम निपटाया और फिर बराबर हम बैठ गए सिलाई करने और आराम से सिलाई कर ली। तो ये हो गया पाँचवा फ़ायदा। और छठा फ़ायदा हो गया कि जब हमारा मन करता है हम तब काम कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास काम ज़्यादा आ गया तो हम रात में भी आराम से बैठ के काम कर सकते हैं और किसी को कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई ये नहीं कहेगा कि मतलब इतनी रात को क्यों काम कर रहे हो, जबकि हम बुटीक में अगर अगर हम बाहर दुकान है बुटीक में हम अपने जाएंगे तो वहाँ एक लिमिट होती है कि 10 बजे तक घर आना है तो घर आना है। उसके बाद अगर हम रुकेंगे तो हमारे घर वाले परेशान होंगे, टेंशन करेंगे। तो आप घर में रह के कुछ भी कर सकते हो, कभी भी सिलाई कर सकते हो, रात में भी सुबह में भी जल्दी उठ के। तो ये हो गए 5-6 फ़ायदे बुटीक के जो हम कर सकते हैं। होम बुटीक का वैसे कोई बहुत ऐसा नुकसान नहीं है कि बहुत हमें होम बुटीक का नुकसान है, नहीं ज़्यादा नुकसान कोई होम बुटीक का है नहीं। जितने हैं फ़ायदे फ़ायदे ही हैं। होम बुटीक के थोड़े से नुकसान ये हैं कि हमसे ज़्यादा कस्टमर नहीं जुड़ पाते। कि देखिए जब हमारी दुकान होती है मार्केट में हमारी शॉप होती है तो वो खुली रहती है और वहाँ पे मतलब लोग आते जाते रहते हैं तो देखते रहते हैं। जब उन्हें काम होता है तो वो आके हमसे जुड़ जाते हैं। जबकि होम बुटीक में बताना पड़ता है लोगों को, या बोर्ड लगाना पड़ता है, या मतलब अपना काम जब हम किसी कस्टमर को करके देते हैं तो उनसे कहना पड़ता है। तो ये एक हो गया कि होम बुटीक के नुकसान ये हो गया कि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाते। बहुत जैसे हम शुरू में सिलाई करना शुरू करेंगे तो बहुत कम लोग जुड़ते हैं, धीरे-धीरे लोग जुड़ते हैं। फिर भी उतने लोग नहीं जुड़ पाते जितने लोग अगर हम बाहर बुटीक खोलें तो हमसे जुड़ जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है ये कि कस्टमर ना किसी भी टाइम आ जाते हैं। कस्टमर के आने का कोई टाइम नहीं होता। वो कहीं भी मतलब कभी भी किसी भी टाइम आ जाएँगे, दोपहर में आ जाएँगे, कभी शाम में आ जाएँगे, कभी रात में आ जाएँगे। 9-9 साढ़े 9-9 10-10 बजे कस्टमर आ जाते हैं। उनको जब याद होता है कि हमें इमरजेंसी कपड़े देने, वो 10 बजे आ जाएँगे कि सुबह 6 बजे चाहिए। बताओ कैसे कोई बना के दे सकता है? लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं। और अभी उनसे ज़्यादा पैसे माँग लो ना तो इस बात पे भी उन्हें बुरा लगता है कि ज़्यादा पैसे माँग रही हैं, घर में सिलाई कर रही हैं फिर भी। तो ये 2-3 नुकसान होते हैं कि हम मतलब जो हमारे होम बुटीक में होते हैं, हम उनसे ज़्यादा पैसे नहीं माँग सकते। कस्टमर किसी भी टाइम आ जाएँगे और आके आराम से बैठ जाएँगे। अगर उनके पास काम नहीं है उनके घर में तो वो आराम से आके बैठ जाएँगे, जबकि हमारे पास काम होता है। हम अगर अपने घर के काम करने के साथ-साथ 4 पैसे कमा रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा काम होते हैं। तो वो उनको इस बात से कोई लेना-देना नहीं, वो आराम से आके बैठ जाएँगे और जाने का नाम नहीं लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बुरी लगती हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। कुछ होम बुटीक के फ़ायदे, होम बुटीक के नुकसान जो मुझे सही लगते हैं, जो मुझे गलत लगते हैं वो मैंने बताया। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ आपने गलत बोला है। और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।